स्किल ग्रो एकेडमी कंप्यूटर कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग और ऑनलाइन अर्निंग सीखें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर अब्बास और हमारा यूट्यूब चैनल है स्किल ग्रो एकेडमी संदिलियाँ वाली। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इनपेज की मुकम्मल लेक्चर सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्किल ग्रो एकेडमी संदिलियाँ वाली को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम का फार्मूला। जो सबसे पहला फार्मूला उस पर हम काम करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ब्लैक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे या वर्कशीट जिसे कहते हैं। तो सम का फार्मूला पहले मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ कि सम का फार्मूला क्या है। सम फार्मूला, ठीक है। तो सम का फार्मूला सबसे पहले ये बता दूं कि हर फार्मूले के अंदर इज इक्वल टू का साइन कॉमन आएगा। उसके बाद हम फार्मूला पुट करेंगे। ये सम का फार्मूला है, इसमें मैंने सेल लिखे हैं, समझाने के लिए लिखे हैं जस्ट। ये सम का फार्मूला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 रो और कॉलम छोड़ देंगे। ये ऊपर जो ABC में लिखे हुए हैं ये कॉलम है और साइड पे जो गिनती में लिखे हुए हैं ये रो है। तो पहले 3 रो छोड़ देंगे। तो चौथी रो से हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर। सबसे पहले रखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद हमने लिखना स्टूडेंट नेम। आज इंटर करके नीचे आएंगे और नेम लिखेंगे। उसके बाद महीनों के नाम लिखेंगे। जनवरी, तो जनवरी लिख के आपने जनवरी वाले बॉक्स पे क्लिक करना। नीचे एक डॉट बना हुआ होगा, उसको आपने पकड़ना माउस के लेफ्ट बटन से और आगे की तरफ खींचना। तो आप 6 महीने का डाटा लिखेंगे। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद ये सेंटर लाइन ऑन करना और ऊपर वाला भी सेंटर लाइन ऑन कर देना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है ताकि आपकी बनने वाली शीट खूबसूरत नज़र आए। और यहाँ से इसको हाईलाइट कर देना है किसी कलर से। तो हम सीरियल नंबर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 10 सीरियल नंबर तक हम काम करेंगे। तो 1 और 2 लिखना है। 2 लिखने के बाद नीचे डॉट बनेगा तो उसको खींच के हमने 10 तक ले जाना है। तो रो नंबर 14 तक हमारे 10 सीरियल नंबर बनेंगे और यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देना है। उसके बाद इसको जून के महीने तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम स्टूडेंट के नाम लिखेंगे। कोई से भी स्टूडेंट के नाम लिख लेने हैं। दस स्टूडेंट के नाम लिखिए और अब हमने हर स्टूडेंट की 6-6 महीने की फीसें लिखनी है। फीसें लिख के उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे टोटल अमाउंट करेंगे। तो अब हम फीसें लिखते हैं। और फरवरी में आते हैं। फरवरी में हम किसे लिखेंगे? मई की फीस लिखेंगे।
फिर उसके बाद अप्रैल की 10 स्टूडेंट की फ़ीसें हैं वो लिखेंगे हम। उसके बाद मई पे आएंगे। और फिर छठे महीने की लास्ट महीने की फ़ीस लिखेंगे। अब हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट की 6-6 महीने की फ़ीस हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमने इसको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम जो ऊपर हमने 3 रो छोड़ी हैं उनको हम मार्जिन सेंटर करेंगे और ऊपर वाला सेंटर लाइन ऑन करके यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद बोल्ड और साइज़ को आप 16 कर लेना और यहाँ पर हमने लिखना है फ़ी कैलकुलेशन। फ़ी कैलकुलेशन लिख लेना क्योंकि हम फ़ीस की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट आए हैं और 10 के 10 स्टूडेंट ने 6-6 महीने पढ़ना है या पढ़ के चले गए हैं, तो उनकी 6 महीने में कितनी फ़ीस आई है एक महीने में, उनको हम 1 बाय 1 एक स्टूडेंट की 6 महीने की टोटल फ़ीस करेंगे। फिर ओवरऑल को टोटल करेंगे। हमारे पास टोटल फ़ीस 6 महीनों की 10 बच्चों की कितनी काउंट हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सम का फार्मूला लगाना। तो सबसे पहले पूरी लाइन को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें ताकि बॉर्डर शो हो जाए। तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम का फार्मूला है, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन डालना है, उसके बाद लिखना है सम। ठीक है, सम लिखने के बाद आपने शिफ्ट 9 के साथ छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है। और अब आपने देखना है कि जो पहला स्टूडेंट है अली नाम का, उसकी जनवरी की फ़ीस किस कॉलम और रॉ में लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखना है कि 500 जो है वो उसका कॉलम कौन सा बन रहा है, तो सी बन रहा है। और उसके बाद साइड से देखें कि नंबर वाला जो रॉ नंबर है वो कितना बन रहा है, तो C5 बन रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली C5 लिखेंगे। जैसे ही C5 लिखेंगे तो हमारा जो अली पहला स्टूडेंट है उसकी जनवरी की फ़ीस के ऊपर ब्लू लाइन से बॉक्स बन जाएगा। तो समझ लो कि आपने सही सेल लिखा है। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इन्वर्टेड जो ऊपर नीचे फुल स्टॉप होता है, डॉट होता है, वो आपने लगाना है। उसके बाद लास्ट पे है उसी स्टूडेंट की जून की फ़ीस देखनी है किस कॉलम और किस रॉ में लिखी हुई है। तो उसका 3000 जून की फ़ीस है वो कॉलम H में लिखी हुई है और रॉ नंबर वही 5 बन रही है। तो H5 लिखेंगे या उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। H5 लिखेंगे। जैसे ही H5 लिखेंगे तो हमारी जो पहला स्टूडेंट है उसकी जनवरी की फ़ीस से लेकर जून की फ़ीस तक ब्लू लाइन से एक डब्बा बन जाएगा। तो समझ लो आपने फार्मूला सही पुट किया। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करके इंटर करना, तो आपकी अली की टोटल 6 महीने की फ़ीस काउंट हो जाएगी। उसकी है 7300, तो 7300 उसकी फ़ीस है। तो ये फार्मूला मैं दोबारा पुट करके आपको दिखाता हूँ। इज़ इक्वल टू सम ब्रैकेट, आपने अली की जनवरी की फ़ीस से माउस के लेफ़्ट बटन से पकड़ना है और जून की फ़ीस तक आपने सेलेक्ट करके छोड़ देना। तो वही सेल C5 2 डॉट H5 वही 2 सेल आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर कर देना है। तो ये आपकी पहले स्टूडेंट की टोटल फ़ीस है। तो इसी तरह हम दूसरे स्टूडेंट की भी सम के फार्मूले से टोटल फ़ीस निकालेंगे। तो पहले जो अब्बास है दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट, उसकी फ़ीस जनवरी की है 600 रुपये। तो वो लिखी हुई है C कॉलम है और रॉ नंबर 6 है। तो पहले C5 था तो अब C6 लिखेंगे। जैसे ही C6 लिखेंगे तो उसके ऊपर अब्बास की जनवरी की फ़ीस के ऊपर ब्लू बॉक्स बन जाएगा ब्लू लाइन का। उसके बाद शिफ्ट के साथ 2 डॉट लगाने हैं। फिर उसके बाद उसी की जून की फ़ीस देखनी है जो 3100 रुपये लिखी हुई है, वो किस कॉलम में लिखी हुई है। तो कॉलम है H के अंदर 3100 लिखी हुई है और रॉ नंबर वही 6 है। तो H6 लिखेंगे।
और ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारा टोटल उसका भी आ जाएगा कि 7400 रुपये उसकी टोटल फ़ीस बनी है 6 महीनों की। इन सब को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर दो। अब तीसरी बार मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे फार्मूला पुट किया जाता है। तो इज़ इक्वल टू सम लगा के छोटी ब्रैकेट लगानी है और उमैर जो तीसरे नंबर वाला स्टूडेंट है उसकी फ़र्स्ट फ़ीस से पकड़कर उसकी जून की फ़ीस तक आपने ड्रैग करना है माउस के लेफ़्ट बटन से, तो दोनों सेल आ जाएंगे। C7 उमैर की जनवरी की फ़ीस लिखी हुई है कॉलम C और रो नंबर 7 में। तो जून की फ़ीस उसकी लिखी हुई है H और रो नंबर वही 7 है, तो C7 2.H7। तो जब ये दोनों सेल आ जाएंगे उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर कर देना है, तो उमैर की भी टोटल फ़ीस आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, जो उमैर की टोटल फ़ीस निकली है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे जो डॉट बना हुआ उसको आपने माउस के लेफ़्ट बटन से पकड़ लेना है। जब ब्लैक कलर का प्लस का निशान बनेगा तो माउस के लेफ़्ट बटन से पकड़ के नीचे तक आप ड्रैग करेंगे तो सब स्टूडेंट की टोटल फ़ीस आ जाएगी। इस तरह हम 1 बाय 1 एक स्टूडेंट की 6 माह की इकट्ठी फ़ीस हम सम के फार्मूले से काउंट करके निकालेंगे। तो ये हमारी टोटल फ़ीस हर बच्चों की अलग अलग आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे यहाँ पे सम का फार्मूला दोबारा यूज करेंगे। पहले स्टूडेंट की टोटल फ़ीस और लास्ट वाले स्टूडेंट की टोटल फ़ीस को सम करेंगे और सेंटर वाले खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट हैं, उनकी 6 महीने की फ़ीस आई हुई है और हमारे पास टोटल कितनी काउंट हुई है। तो हम यहाँ पे दोबारा सम का फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सम के बाद शिफ्ट के साथ 9 वाला बटन, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है स्मॉल वाली ब्रैकेट। तो अब देखना है कि जो अली की टोटल फ़ीस है वो किस कॉलम और किस रो में लिखी हुई है। तो टोटल फ़ीस जो उसकी है 7300, 7300 कॉलम आई में लिखी हुई है और रो नंबर 5 में लिखी हुई है। तो जो इसके ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके लास्ट वाले स्टूडेंट हाशिम नाम के स्टूडेंट की फ़ीस तक आपने सेलेक्ट करना है, तो दोनों सेल आ जाएंगे, पहला और लास्ट वाला। इसमें पहला स्टूडेंट का सेल है 7300 जिसमें लिखा हुआ आई कॉलम और रो नंबर 5, तो I5 इधर शो हो गया है। उसके बाद 2 डॉट लगाने हैं। 2 डॉट लगाने के बाद आपने देखना है कि जो 10वें नंबर वाला स्टूडेंट है उसकी टोटल फ़ीस आई कॉलम में लिखी हुई है लेकिन रो नंबर 14 में लिखी हुई है, तो I14 आ गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने इंटर करना है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 10 बच्चों की 6 महीनों की टोटल फ़ीस। यहाँ पे बन रही है 1,04,100 फ़ीस। तो हमारे पास टोटल ये अमाउंट जो हमारे पास जमा हुई है 1,04,100 रुपये। तो ये हमारी 10 बच्चों की रिकॉर्डेड फ़ीस है 6 माह की। तो ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट और इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन ऑन करके ऊपर वाला सेंटर लाइन भी ऑन कर देना और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बोल्ड कर देना और साइज़ को 14 कर देना। अब यहाँ पे हम कोई और कलर मेंशन कर देते हैं समझाने के लिए और यहाँ पे हम कोई और कलर अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। अब ये जो 1,04,100 रकम लिखी हुई है, अब इसको हमने इधर शिफ्ट करना, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इज इक्वल टू का साइन डालेंगे और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो I15 सेल आएगा। I15 क्यों सेल आया, क्योंकि ये जो 1,04,100 टोटल अमाउंट है ये कॉलम I में लिखी हुई है और रो नंबर 15 में लिखी हुई है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो I15 आएगा, तो इंटर कर देंगे तो वो ये वाली रकम इधर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप डायरेक्टली ये रकम लिखेंगे तो वो आपकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये इधर शिफ्ट करने का मकसद ये है कि अगर कोई बच्चा आपको कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वाजिद है, वो कहता है कि मैंने जनवरी में फ़ीस आपको 1000 रुपये दी है, तो हम जस्ट 1000 लिख के एंटर करेंगे तो हमारी टोटल ओवरऑल खुद ब खुद चेंज होगी। मतलब कि हमने सिर्फ रकम जो बच्चे की फ़ीस दी हुई है उसको हम चेंज करेंगे, तो टोटल हिसाब किताब जो होगा, टोटल अमाउंट होगी मंथ वाइज, स्टूडेंट वाइज और ओवरऑल अमाउंट खुद ब खुद चेंज होगी। अब आंसर है, आंसर की फ़ीस मार्च में आई है 1500 रुपये, यहाँ पे लिखी हुई थी 700, हम 1500 लिख के एंटर करेंगे तो
जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट भी ऑटोमेटिक चेंज होगी। अब 1,05,100 हो गया है। उसके बाद अब हम किसी और की चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उमैर है, उमैर ने मार्च में फ़ीस हमें दी है 2,000, तो यहाँ पे हमने 500 लिखी हुई है, तो हम 2,000 लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट खुद ब खुद चेंज होगी। तो अगर किसी को समझ ना लगी हो इस फार्मूले की तो वो इसी वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकता है। कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो इसके मुतल्लिक़ पूछ सकता है। अगर किसी ने ऑनलाइन हमसे मुकम्मल कोर्स करना है तो हमारी हर वीडियो को प्रॉपर देखे और कमेंट में डन लिखे। उसके बाद हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता करें या हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। वॉचिंग का शुक्रिया। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, इंडिपेंडेंस हासिल करें। अभी सब्सक्राइब करें।